दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले अपने नए टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे कि जो मानव का जो शरीर है, यानी कि नॉर्मल जो बॉडी होती है मानव की, वो कितनी ठंड को सह सकती है, कितने टेम्परेचर को सह सकती है, उस पर बात करेंगे। और क्या होगा यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को बर्फीले पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो उसके साथ में क्या होगा, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंसान की जो नॉर्मल बॉडी होती है उसका टेम्परेचर होता है कितना, 37 डिग्री होता है। तो 37 डिग्री होता है एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मानव की, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या है कि अब देखो, उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ जो मैं बार बार यूज में लाऊंगा, जिसका नाम है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो जो हाइपोथर्मिया थर्मिया होती है, ये ऐसी सिकनेस होती है, एक मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, एक ऐसा रोग होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो मानव, मैंने आपको समझाया कि मैंने आपको बताया कि जो मानव बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, और यदि क्या हो कि जो मानव बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से नीचे चला जाए, तो ऐसे में उस व्यक्ति को हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो हाइपोथर्मिया वो ऐसी सिकनेस होती है जिसमें क्या होता है कि मानव बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री से नीचे चला जाता है। और 35, जैसे ही 35 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ऐसे में, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं, जो मांसपेशियां होती है वो काम करना बंद कर देती है, और हृदय की अगर बात करें, हृदय का जो धड़कना है वो अनियमित हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके अंदर, हाइपोथर्मिया के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। अब उसके बाद में क्या होता है, मैंने समझाया कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद में अगर बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाए, 10 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में हो जाए, तो ऐसे में उस व्यक्ति को हाथ और पैर ठंडे होने लगेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही 10 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हो जाता है उस इंसान की बॉडी का, तो याद रखना उस व्यक्ति के हाथ पैर ठंडे होने लगेंगे और जो कपकपी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, शरीर जो हीट बनाने की ट्राई करेगा बट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे जल्दी गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो हीट बनाने की कोशिश करेगा बॉडी, लेकिन इतनी जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि 10 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में जब किसी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर इतना हो जाता है तो उसके साथ में ये चीज होने लगती है। उसके बाद में जब बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री से -10 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, तो जब मानव बॉडी का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री से -10 डिग्री हो जाता है, तो ऐसे में वो बिना गर्म कपड़ों के नहीं रह सकता है, उसे तुरंत ही गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। अब अगर उसे गर्म कपड़े नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही 30 मिनट और 1 घंटे के बीच में एक खतरा बन जाएगा उसके लिए, ठीक है ना। उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसको हाइपोथर्मिया रोग भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 30 मिनट या 1 घंटे के बीच के अंतराल में क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पर खतरा, यानी कि उसके लिए यहाँ पर डेंजरस जो कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में हाइपोथर्मिया की क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया। तो हाइपोथर्मिया के अंदर क्या होगा, हाइपोथर्मिया के अंदर यही होगा, उसकी जो बॉडी के जो पार्ट है वो जमने लगेंगे, उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देगी, ठीक है। तो ये होगा कब, 0 डिग्री से -10 डिग्री के बीच में ऐसा होने लगेगा। उसके बाद में -10 डिग्री से अगर -30 डिग्री उस बॉडी का टेम्परेचर हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में 5 से 10 मिनट में फ्रेश बाइट, ठीक है ना। ये एक क्या होता है, फ्रेश बाइट भी एक तरफ की क्या होती है, सिकनेस होती है। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसके अंदर भी सेम होता है कि जो बॉडी के जो पार्ट है वो जमने लगते हैं, ठीक है। अगर आप एक उंगली को बाहर निकाल ले हो तो वो जम जाएगी इसके अंदर। तो फ्रेश बोर्ड के अंदर क्या होता है, ये होता है कि बॉडी के जो पार्ट है वो जमने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हृदय की जो धड़कन है वो अनियमित हो जाती है, ठीक है। मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है, किसके अंदर, फ्रेश बाइट के अंदर। उसके बाद में अंगुलियां सुन्न हो जाती है बिल्कुल, ठीक है ना। और जो चलना और बोलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारी आर्मी है, ठीक है ना, वो कहाँ पर है, सियाचिन पर क्या कर रही है, वहाँ पर सियाचिन पर बॉर्डर पर है, ठीक है, अपनी सेवाएं दे रही है। तो ऐसे में वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम है, अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग -30 डिग्री से नीचे, यानी कि -32 डिग्री से भी नीचे वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। तो ऐसे में वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए वो क्या होता है, उसके लिए उनको स्पेशल, मतलब कि उसके लिए उनको स्पेशल हम बोल सकते हैं, उनको ड्रेस दी जाती है, स्पेशल ड्रेस दी जाती है जो बहुत कॉस्टली होती है,
वो महंगी होती है। तो अगर उनके पास वो ड्रेस नहीं होगी तो ऐसे में क्या होगा, -32 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने का मतलब ये है कि अगर उस ड्रेस से उस यानी कि उनको अलग प्रकार के क्या दिए जाते हैं, जिनको आप बोल सकते हो हाथों में पहनने के लिए, ठीक है, जिनको आप दस्ताने बोल सकते हो। तो अगर उन दस्तानों से बाहर उनकी उंगली बाहर आ जाती है तो ऐसे में जो उंगली है वो जम जाएगी, और कभी कभी तो ये होता है कि उस उंगली को काटना पड़ता है, क्योंकि वो काम करना बंद कर देती है, पता ही नहीं होता है कि वो उंगली है या नहीं है, ठीक है, मतलब कि ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी का पार्ट ही नहीं है, तो उसको अलग ही करना पड़ता है, उसको काटना ही पड़ता है। तो इतनी खतरनाक कंडीशन होती है कहाँ पर, सियाचिन के अंदर, जिसको फेस कर रहे होते हैं हमारे मिलिट्री के जवान, ठीक है ना। तो उनके लिए उनका बहुत बड़ा यहाँ पर आप बोल सकते हो कि योगदान है इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो याद रखना है। तो मैंने आपको बताया -10 डिग्री से -30 डिग्री के बीच में हो जाएगा, तो 5 से 10 मिनट में फ्रेश बाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में उंगलियां सुन्न होना स्टार्ट हो जाएगी और चलना और बोलना मुश्किल हो जाएगा। इतने कम टेम्परेचर में आप चलना तो दूर की बात है, आप बोल भी नहीं पाओगे, ठीक है। अगर मैं आपको अभी बताऊं, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो मुझे भी थोड़ा सा बोलने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, ठीक है ना, मुझे पता नहीं कैसे, मतलब बोल डगमगा रही हैं, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में अगर -30 डिग्री से नीचे चला जाता है मानव बॉडी का जो टेम्परेचर है वो, तो कुछ मिनट में क्या हो जाएगा, वो बेहोश होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा -30 डिग्री से नीचे जाते ही क्या हो जाएगा, खतरनाक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। जिसको कौन फेस कर रहे होते हैं, हमारे सियाचिन के जो मिलिट्री के जवान हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, उसके बाद कुछ मिनट में बेहोश हो सकता है, और यहाँ पर दिल की धड़कन क्या हो सकती है, अनियमित हो सकती है, और मौत का खतरा बिल्कुल 100% बन जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया कि हाइपोथर्मिया क्या होती है, कि जब बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री से कम चला जाता है तब होता है हाइपोथर्मिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर 32 डिग्री चला जाए तो बोलने चलने में दिक्कत आने लगती है, ठीक है। और अगर 28 डिग्री चला जाए तो बेहोश हो सकते हो, दिल की धड़कन रुक जाएगी और मृत्यु होना निश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया है कि कैसे हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी कि बॉडी हमारी ठंड को कैसे क्या बोलते हैं, कितना सहन कर सकती है, ठीक है ना, इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। उसके बाद में क्या है कि अगर बर्फीले पानी के अंदर किसी भी इंसान, नॉर्मल इंसान को डाल दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो पानी है वो जमना स्टार्ट हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि जब पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, और पूरा कंप्लीट जो पानी है बर्फ बन जाता है, बर्फ ठोस बन जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जैसे ही अगर आप किसी भी इंसान को बर्फीले पानी के अंदर उसके अंदर उसको डाल दिया जाएगा, तो ऐसे में पानी का जो टेम्परेचर कितना, मैंने कहा 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो बर्फीला पानी होता है, उसमें 5 से 10 मिनट में वो इंसान क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, और 15 से 30 मिनट के बाद में उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो जाएगी। तो 15 से 30 मिनट के बीच के अंतराल में ही वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक बात और है कि हमारी जो बॉडी है वो इतनी ठंड को क्यों नहीं सह पाती है, ऐसा क्या हो जाता है इतनी ठंड में, तो आपको ध्यान रखना है, इतनी जो ठंड होती है इसके अंदर क्या होता है, जब आप किसी भी उसके बर्फीले मतलब पानी के अंदर डाल दोगे तो उसमें क्या होगा, खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। गाढ़े का मतलब खून धीरे धीरे जमने लगता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, बहुत कम हो पाता है। और जब बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी को कम मिल पाएगी, जिस कारण क्या होगा, जो हमारी माइंड तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। और मैंने आपको बताया माइंड काम करना बंद कर देगा, ठीक है, मांसपेशियां काम करना बंद कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको याद रखना है, अंत में जो क्या होगा, मांसपेशियां काम करना बंद कर देगी, और अंत में मैंने आपको क्या कहा कि 15 और 30 मिनट के बाद में मृत्यु होना निश्चित हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी उस व्यक्ति की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि अगर एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, तो उसको, ठीक है, तो इंसान तभी जिंदा रह सकता है, मैंने आपको बताया कि इंसान तभी जिंदा रह सकता है जब इसकी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है ना। तो नॉर्मल तो होना ही चाहिए, बस नॉर्मल से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर जो मानव की जो बॉडी है वो कितने ठंड को सह सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं भी ऐसे ही कम करके बोल पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे बोल डगमगा रही, मैंने आपको समझाया ठंड के कारण, ठीक है। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू।